पूजा मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी पूजा मेरा सब कुछ है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी पूजा मेरा सब कुछ है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी सुख दुख को सम कर देखी। आंचल के तले जीवन ये पले हुनर क्या हो तो नारायण। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी पूजा मेरी जन्नत है गुरु। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया सब कुछ है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरा मेरी जन्नत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। बहुत बहुत ही गहन चिंतन भरा। सचमुच ये भजन मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बहुत इसको बहुत गुनगुनाता हूँ। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। कोई दौलत इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। ऐसे गुरु की जो भावना है, गुरु का जो भाव है, मेरी दुनिया जन्नत सब कुछ वही वही लगता है कि इससे अतिरिक्त जन्नत होगी भी क्या, और जन्नत हमें वो चाहिए भी क्यों। ऐसी जन्नत गुरु के प्यार के आगे जन्नत भी हमारा क्या बना देगी। जन्नत में भी तो क्या है, वो हमें सुख सुविधा दे देगी, पर ये तो वो आनंद दे देते हैं गुरु, जिसकी तुलना शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरी इबादत है, मेरी जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। सचमुच बिना कितने जन्म लिए होंगे तब हमने सदगुरु का सानिध्य और सामीप्य मिला है। बहुत लोग हैं जो गुरु के बिना जी रहे हैं, लेकिन हम जीने और मरने दोनों में ही समरूप बनाने वाले गुरुदेव की उस आराधना और अ, उनकी उनकी जो उनका जो उनका जो सामीप्य और सानिध्य जो हमें मिला है, वो किसी दौलत के मुकाबले, कोई दौलत उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपने बहुत ही मेरे ही पसंद का, मैं भी इसे बहुत गुनगुनाता हूँ। और मुझे भी ये भजन बहुत प्रिय है, क्योंकि ये हमारी आत्मीयता को, हमारे मन के भावों को अभिव्यक्ति देता है। ये शब्द जो है हमें अब एकदम से जैसे सेहल कर देते हैं, विभोर कर देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम शुरू करें कुलदीप जी। कुलदीप जी, कुलदीप जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कार्यक्रम शुरू करें, मैं म्यूट पे था। अच्छा ठीक है। तो अभी कल जो हमने तीसरा तीसरा प्रश्न था, स्वप्न में आकार क्यों दिखाई देता है और ब्रह्म क्या होता है, ये प्रश्न था। इसका
हमने विश्लेषण कर रहे थे, पूरा हो गया था। हाँ अ, जी, अगर इसने इसके ऊपर कोई जय और गुरुदेव। अपनी कुछ कहना चाहता है तो कहेंगे। आज कुछ हाँ सुदर्शन जी कहना चाहते थे कि मैं जी भी जी कुछ कहना जय चाहती गुरु हूँ, इसलिए। जी, बोलिए बोलिए मैम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इस पर बोलना चाहूंगी, अनुमति अगर है तो बताओ, बोलूं? अनु, अनुमति ही संतोष। अनुमति है बहन, आप ये क्यों कह रही हो? जय गुरुदेव। पूज्य जय। गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अब प्रश्न है, सपन में आकार क्यों दिखता है? पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सपन में मन, देह हमारा यहाँ रहता है और सपन हम मन द्वारा देखते हैं। अब मन का जैसे भाव बने वहां वैसे ही फिर आकार होता है। जैसे कुत्ता कैसे बनता है, ये मन ही कुत्ता बनता है वहां पर, क्योंकि हमारे जागृत में हमने उसका आकार देखा है, वो फिर मन वही बन जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि सपन में आप सब कुछ हो, फिर जब जाग जाते हो फिर मैं ही तो सब कुछ था ये पता चलता। वहां पर तो मैं कुत्ता भी था, बिल्ली भी थी, इंसान भी था, शिष्य भी था, गुरु भी था, जो भी है वो मैं, ये मन वहां पर सारा कुछ करता है। तभी पूज्य गुरुदेव बताते हैं ना कि ये मन में अनंत शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग आप करना सीखे। हमें बता रहे हैं कि हम इसका प्रयोग करना सीखे। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जागृत में भी या ध्यान में भी आप भाव बना लो। जैसे अभी हम घर बैठे हैं, हम गुरुदेव के पास हम भाव बनाए वहां जाए, वहां कौन जाता है? वहां पर हमारा मन ही जाता है। और वहां पर हमें फिर वहां उन पूज्य गुरुदेव बताए नहीं, ये मन जो है ये फिर आंखें बन जाती है, ये आकार बन जाता है। इसीलिए देह में सपन में आकार हमें दिखता है, वो मन का ही सारा खेल है। हम ही बनाते हैं वहां पर सपन हम, क्योंकि जो हम जागृत में हमारे जो संस्कार पड़े हैं, कोई भी बात होती है तो फिर वो हमारा फिर मन द्वारा हम उसको सपन में फिर हमारा वहां पर फिर वैसे ही दिखता है और आकार होता है। और दूसरी बात, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। ये हमें समझ आ जाती है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि लहर में जल है, सागर में लहरें हैं, लहरों में जो जल है और जो सागर में जल है। अगर जल को बोले वो है कि मैं सब में हूँ, मैं सब लहरों में हूँ और सब लहरें मुझ में है। अब यहाँ पर तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन अंदरूनी अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से हमें, हमारे पास जो वृत्तियां उठती है, दुख सुख की वृत्तियां उठती है, उनमें जो, उनमें ये हम अपने ही अंदर करते हैं, ये हम अपना ही देखेंगे। जैसे हमारे गुण भी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उस उनमें क्या है? वो तो हमसे ही उठाना और फिर हम में ही फिर लीन हो गया। ऐसी अवस्थाएं, एक आ गई, एक गई, एक, ये तो हमारे में है ही। लेकिन अब जो सर्वत्र है, मतलब मेरे में जो आत्मा है वो सब में है आत्मा, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। ये जब तक अनुभव नहीं होएगा तब तक ये ऐसे लगता है कि अलग अलग है, आप में आत्मा अलग है, मेरे में आत्मा अलग है। लेकिन सब में जब अनुभव होएगा तो फिर सब में फिर हमें इसका ये नहीं लगेगा कि ये नहीं है। अभी हम इतना अपने देखेंगे, जैसे गुणों में, सत्व गुण में अधिष्ठान कौन है, शक्ति किसकी है, किस क्या आधार है, या अवस्थाओं में क्या आधार है? हमसे ही जागृत हुआ, हमसे ही सपन हुआ, हमसे ही सुषुप्ति हुई, या हमसे भी रजोगुण हो, फिर हम में ही लीन हो गया ना कि मैं इनमें सब हूँ, ये मैं इंडिविजुअली अपना में। लेकिन जहाँ अब सर्वत्र है, सच्चित आनंद है, ब्रह्म है, वहां हम सब आत्मा, मैं सब में हूँ, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा मैं सब में हूँ। है ना, देखा जाए तो सब में नहीं है, शक्ति नहीं है। इसका तो हमें मतलब है ही अनुभव। लेकिन हमें लगता है कि भगवान
बोलते हैं उनका लगता है, लेकिन अपना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा अभी अनुभव नहीं है, इसलिए नहीं लगता है। धीरे धीरे हमें पहले अपने आत्मा का अनुभव, अपने स्व का अनुभव हो जाएगा, आत्म शक्ति का अनुभव होगा, तब हमें दूसरे में भी फिर वही भाव है कि उसमें भी मैं ही तो हूँ। यही है ब्रह्म। अब मैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा, अगर अनुमति है तो थोड़ा सा मेरा टाइम आज के दिन नहीं होता है, तो मैं इसमें सांख्य 5 मिनट लूंगी। सांख्य दर्शन, योगी दर्शन और ब्रह्म दर्शन में ये बताऊं? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए, क्योंकि ये हाँ आपका ही प्रश्न है। जी, मेरा ही है ना, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा देखना होता। ये जो चलिए। सांख्य दर्शन है, ये पहली स्टेज है। सांख्य दर्शन में क्या है? सांख्य दर्शन में देह है और मैं हूं, अलगाव। देह को अपने से अलगाव जानना, अनुभव करना, ये हो गया सांख्य दर्शन। ये देह कर रहा है और मैं अलग हूं उससे। देह को मतलब देह का ज्ञान है, लेकिन ये अलग है मुझसे। ये पहली स्टेज है साधक की। हमेशा जैसे ये देह बैठ, इसको अनुभव कर, ये नहीं बोलना है मैं बैठा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं गा रहा हूं। ऐसा नहीं, अनुभव करके कि मैं हूं और मैं और ये देह। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन में जो जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, उनका जब लीन होता है, जब मन मुझ में लीन हो जाता है, तब जो ये वृत्तियां हैं ये शांत हो जाती है, और हम अपना स्व का दर्शन करते हैं, अपने साक्षी का दर्शन करते हैं, अपना स्व आत्मा का दर्शन करते हैं, अपना उस शक्ति का दर्शन करते हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है वही मैं, सब में हूँ, सब मुझ में है। अब पूज्य गुरुदेव उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़े में गांठ है। गांठ देख रहा है कि मैं गांठ हूं, लेकिन मैं कपड़ा हूं। उसको ये दिख रहा है कि मैं गांठ हूं, गांठ भी हूं और कपड़ा भी हूं, दो चीजें। अब योग दर्शन क्या है? मैं कपड़ा ही हूँ। कपड़े में उसने अपने आप को, गांठ में उसने आप को कपड़ा ही मान लिया, अनुभव किया। ये हो गया मतलब गांठ क्या है? ये वृत्तियां है। उसने उसको अनुभव किया कि मैं कपड़ा हूँ, गांठ नहीं हूँ। हो गया ना, शांत बन गया ना वो कपड़ा। अब वो ब्रह्म क्या है? मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं जाता है गांठ पर। मैं तो कपड़ा ही हूँ, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। मैं गांठ में, एक गांठ में भी हूँ, दूसरे गांठ में भी हूँ, और ये कपड़ा मेरे में, मैं सब में। ये हो गया ब्रह्म दर्शन। इसी को हम ऐसे ही अपने वृत्तियों के साथ जोड़ सकते हैं, अपनी अवस्थाओं के साथ जोड़ सकते हैं, अपने गुणों के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन वही ना, हमें इसको जैसे पूज्य गुरुदेव हमें समझाते हैं, बताते हैं, तो फिर हमें वो उसको अनुभव करना है। धीरे धीरे हो रहा है, सबका हो रहा है। सभी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अच्छे से चढ़ रहे हैं सभी सीढ़ियां। लेकिन और प्रयास और प्रयत्न और हम सबको करना है, कि ताकि हम जो गुरुदेव उस परम लक्ष्य तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमारा पुरुषार्थ, हमें हमें अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है, तप करना है, घर बैठे, कहीं जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ पुरुषार्थ। जय गुरुदेव। हो गया बहन जी, हो गया। जी जी जी, हो गया। जय गुरुदेव। धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत गहन विषयों को क्लियर करने की कोशिश की है। और आप अपने जीवन में कोई ऐसा अनुभव बताओ जो हमारे हमारे को लाभप्रद हो, कोई ऐसी गुरुदेव के सानिध्य में, और या अपनी, या जब चिंतन मनन करते हो, आप चिंतन मनन करते करते आपको क्या अनुभव होता है, किस अनुभव तक पहुंचे हो। अगर आप कुछ बताना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो भी आप स्पष्ट करें। नहीं, हमारा देखिए, हमारा ये है अध्यापक और टीचर। ये अध्यापक और बच्चे हैं, हम बच्चे हैं और गुरुदेव हमारे अध्यापक हैं। हम गुरुदेव को वचन को जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे हम उनको अपनी दिनचर्या में लगाए, फिर सुख दुख नहीं रहेगा। जैसे तीन ही चीजें मैं
मतलब मेरा अनुभव है कि जैसे इस देह को अपने से अलग अनुभव करो, बोलो, जो अगर अनुभव नहीं है तो बोलो इसको, ये करके दिन में बोलो, ये कर रहा है, ये बैठा है, खड़ा है, काम कर रहा है, इसको अपने से अलग। जैसे पूज्य गुरुदेव बता दी कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, जैसे पूज्य गुरुदेव बताइए कि रात को सोने से पहले जैसे बच्चे खिलौना वो खेल के अपने घर लौट आता है, ऐसे ही आपको आप अपने घर लौटाओ शाम को, जब जिसका भी नहीं, सोने से वो तो पहले आप आधा कह रहे घंटा। हो, मेरा जी मेरा तात्पर्य ये जी नहीं है। आप अपने जी। जीवन की कोई ऐसी अपने अपने अनुभव की कोई बात बताओ, जो आपने अनुभव किया हो वो, देखिए हमें तो जो आप। देखो, देखिए हमें देखिए अब हमारा तो इतना है ही नहीं, दुख सुख से परे हो गए, शांत हो गए, परमानंद में है, आनंद में है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। बस किसी चीज का किसी का नहीं। देखो पहले तो हम क्या थे, पहले हम हिलते थे, अब हिलना बंद हो गया है। जैसे कि पूज्य गुरुदेव बोला कि तटस्थ रहो, थोड़ा सा कभी हो जाता है एक्सीडेंट सेकंड के लिए, लेकिन फिर अपने सौ में आ जाते हैं। ये है जो सबसे मतलब ये है। अब नहीं लगता है, किसी की बातें ठीक नहीं है, लगती है, किसी का कुछ नहीं ठीक लगता है। है। अब समय की बाधा है थोड़ा सा, जी क्योंकि है, बहुत जय लोग। गुरु, जय गुरु। नहीं नहीं, जय ठीक है, ठीक है, जय गुरु। जय गुरुदेव। अब मैं सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा, सुदर्शन बहन, आप। क्या मैं बोल सकती हूँ कुछ? हाँ, अरे बोल लो, वो तो निश्चित रूप से हम बिना नाम लिए, नाम इसलिए लेते हैं कि कोई बोलता नहीं है, और जो बोलने वाले हैं उनके लिए तो खुली छूट है, वो अपने आप वो कर सकते हैं। मैं जितना बोल सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी कि क्या जब नाम आप? तक मैं बोल सकूं। जया जया। मैं इसके ऊपर बोलना चाहती हूँ, सांख्य और योग के ऊपर जो गुरुदेव ने बताया है। तो जी उसमें बताया कि सांख्य जो है वो है कि भी जड़ और चेतन का जो है अंतर वो मालूम, विवेक से मालूम करना। और योग्य का मतलब है कि अपनी जो वृत्ति की है, इंद्रियों की और उसकी, उनको दूर करना। उससे हमें योग होगा और समाधि होगी। और सांख्य और योग जो है दोनों वेदांत को प्राप्त करने के लिए बहुत मतलब जरूरी हैं। और उसके अंदर ये बताया कि ठीक है, इंद्रियां जरूरी हैं। शंकराचार्य चिंतामणि में कहते हैं कि भाई इंद्रियों को जरूरी है, क्योंकि हम उनको अनुभव कर सकते हैं, उसके बिना हम कर नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे हमें जो उसकी अनुभव होता जाएगा, समाधि के में जब लगेंगे तो तब हमें उसका सत्य का जो है अनुभव होता रहेगा। तो हम उस सत्य को प्राप्त करेंगे और ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। और इस तरह से हम जो है आगे बढ़ पाएंगे सीढ़ी से। तो गुरुदेव ने सांख्य और योग भी जो है वो वेदांत में क्यों जरूरी है उसके बारे में जो है इस प्रवचन में जो है उसकी महत्ता बताई है। जय गुरुदेव। बहुत जय बढ़िया। गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत अच्छा जी। अब मैं निवेदन करूंगा, और कोई आगा इन प्रश्नों में कोई बोलना चाहे तो अपनी मर्जी से, भाई जिसकी साहब इच्छा। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम। में मन बुद्धि चित्त अहंकार पे बोलना चाहूंगी। अरे वाह, चलिए बोलिए वो नहीं आप। नहीं, वो जो है ना बाद का इशू है, पहले ये इशू क्लियर हो जाए, तो उसके बाद में जो एक प्रश्न चल रहा है उसको वो पहले होने दो। ये जी जी। ये प्रश्न को, इस प्रश्न पर जो ये दो प्रश्न जो है, स्वप्न वाला और दूसरा जो जिसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन और ब्रह्म दर्शन, इनके ऊपर कुछ बोलना चाहो तो बोलो। नहीं, हाँ मैं जी, मैं मन बोलूँ बुद्धि कुछ? चित्त अहंकार पे बोलूं। हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं, सांख्य योग मैं और। वो दूसरे प्रश्नों पे मन बुद्धि वाले पे बोलूंगी भाई साहब। नहीं, वो प्रश्न तो अभी आया नहीं है। बाद वो में प्रश्न। बोलूंगी मैं बाद। ओके। हाँ जी हाँ जी। अभी। बाद बात में बात। बोलूंगी। हाँ जी, मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ इसके ऊपर। हाँ, बोलिए भाई साहब। हाँ स्वामी जी, मुझे आज्ञा है। जी जी जी, बोलिए। ऐसा है, ये प्रश्न आया है, अ, ये जो जो गुरुजी ने डिस्कस किया है वो सिर्फ सांख्य योग का किया है। इसमें योग दर्शन, जो आपने योग दर्शन और ब्रह्म दर्शन का उसमें नहीं उल्लेख आता, लेकिन ये लिया गया है प्रश्न, ये बाकी दोनों गीता के हैं। और वैसे तो तीनों ही गीता के हैं, लेकिन गुरु भगवान ने सांख्य योग का इसमें वर्णन किया है कि
सांख्य योग क्या है, सांख्य दर्शन क्या है। गुरु भगवान ये बताना चाहते हैं, उन्होंने सत्य बहुत क्लियर किया कि सत्य और असत्य का भेद करना। जैसे गेहूं में कंकर मिल गए हैं, उनको अलग अलग करना, ये विवेक है। ये अपने विवेक से किया जा सकता है और इसी को कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग क्या कहता है, ये खाली गेहूं कंकर तक नहीं है, ये हमारी आत्मा और परमात्मा तक की बात है। बोध के बाद दूसरा कोई है ही नहीं। ये कहते हैं आत्म वेदम सर्वम। आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है। लेकिन ये ज्ञान इतना आसान भी नहीं है। अगर सत्य है तो एक ही है कि जगत में जो भी है ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी जगत में नजर आता है, जो भी दिखता है, उसी का रूप है। इस सत्य को जानने के लिए क्या करना है, श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाएं और इसके सुने। गुरु भगवान ने जैसे उदाहरण दिया कपड़ा और गांठ का, ये भी सांख्य योग की ही बात है। एक कपड़े में गांठ असलियत नहीं है, कपड़ा ही असलियत है। इस दुनिया में, इस जगत में ब्रह्म ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और किसी को ये देखना कि अलग अलग रूप में देखना, ये अज्ञानता है। अगली बात आ गई है मार्ग योग दर्शन। योग दर्शन क्या है, ये अलग चीज है। योग दर्शन है ये पतंजलि योग द्वारा, ये पतंजलि मुनि द्वारा ये बताया गया है। ये योग दर्शन क्या है, अपनी समाधि तक पहुंचने का तरीका। इसमें 8 तरह के योग आते हैं। योग हैं, योग के अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये चीजें आती हैं। ये इसमें मेन इसका मकसद क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध करके ध्यान की स्थिति में जाना। उसके अब हम कहेंगे यम, यम की बात आई है। यम होता क्या है, यम है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम, अपिग्रह, ज्यादा इकट्ठा न करें सामान ऐसे बिना वजह के, ब्रह्मचर्य का पालन होना, अहिंसा, दूसरों को दुखी ना करें, सत्य बोलना, संयम से काम करना। जो आपकी जरूरत है उतना माल इकट्ठा करो, बाकी जरूरत है ही नहीं। नियम, इसमें आता है स्वाध्याय, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर का ध्यान। अब ये कहेंगे ये शौच की क्या बात कह दी, ये है कि सुबह उठकर अपने आप को क्लियर करके ध्यान में बैठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ बैठना, ये नियम की बात आती है। उसके बाद क्या है, एक बात इसमें आई है आसन की। आसन क्या होते हैं भी, आसन तो योग ये हमारे जो है क्या है, पता ये भी बताते हैं, क्या नाम है गुरु जी का, जो रामदेव जी बताते हैं, रामदेव जी बताते हैं। वो कई किस्म के बताते हैं, डायबिटीज कैसे दूर करनी है, कब्ज कैसे दूर करनी है। हम इन आसनों की बात नहीं कर रहे अभी। इस आसनों का पतंजलि योग में एक वर्णन कोई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अपने आप को, चित्त वृत्तियां को निरोध करने के आसन हैं। वो क्या हैं, ये आसन हैं जो हमें समाधि की तक पहुंचा सकें। वो किस तरह आसन कह रहे हैं उसके, वो जो है ना, अभी आ, मैं और वीडियो ऑन करके बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। उसमें ये है कि तकरीबन ये पतंजलि ने जो बताया है उसमें है अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, और ये पेट के ऊपर लगा हुआ ये साधन। इसके ऊपर हम सो फम से शुरू करते हुए हम इसको ओम तक ले जाएं। कैसे ले जाएं,
और धीरे धीरे जिसको हम बिल्कुल हम एकदम उस पर लीन हो जाएं, आवाज भी आनी बंद हो जाए, बस हमें पता ही ना चले मैं कौन हूं, मेरा कनेक्शन ब्रह्म के साथ हो जाए, इसको कहते हैं योग दर्शन। फिर आगे आ गया ब्रह्म दर्शन की बात। ब्रह्म दर्शन क्या है? ये है गीता में, इसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। ये भी गीता से आया है, ये इसमें प्रवचन में कहीं दिखाई नहीं दिया गया ये बात। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्म और आत्मा आदि को, ब्रह्म और आत्मा दोनों के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं और मनुष्य की आत्मा का भाग हूं। भगवान कृष्ण ने इसमें कहा है अहम ब्रह्मास्मि। मनुष्य की आत्मा भी ब्रह्म का भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्म है, लेकिन मनुष्य ये बात नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर मोह माया का पर्दा पड़ा रहता है। बस ये है ब्रह्म दर्शन की बात, ये है अक्षर ब्रह्म योग की बात। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी, आपने बहुत ही अच्छे तरह से ये तीनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब सुदर्शन बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? सुदर्शन बहन जुड़ी हैं क्या? सुदर्शन बहन, अब मेरे को एक्चुअली आज लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। आप देखिए राम अवतार जी। नहीं जुड़ी। सुदर नहीं जुड़े, नहीं जुड़े। सुदर्शन जी नहीं जुड़ी हैं। रामतार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने कल इसके बारे में अपने विचार रख दिए थे, आज और कुछ विशेष ये है नहीं ये इस सांख्य वगैरह जो जो आखिरी प्रश्न है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और ब्रह्म दर्शन, इस अच्छा, विषय उसके विषय पर। में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। सांख्य दर्शन यह आखिरी प्रश्न है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ आखिरी है, एक बीच में छूट गया। तो उसको तो क्यों छोड़ रहे हैं, उसके बारे में नहीं करेंगे? नहीं कहेंगे मन- वो, क्योंकि उन्हें बहन जी ने ना, संतोष जी ने बीच में अपना प्रश्न उनका प्रश्न था, उन्होंने अपने आप ही उठा दिया। तो उठ गया अच्छा तो जी, पूरा ही हो जाए ना फिर। ठीक है जी, ठीक 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 बात है जी, ठीक बात है। जो प्रश्न है ये पांचवा, तीसरा, आज के लिए तीसरा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और ब्रह्म दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन से गुरुदेव भगवान का तात्पर्य जो मैं समझ पाया हूं, उनका तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान का थ्योरी पार्ट, जो गुरुदेव भगवान प्रवचन बोल के बताते हैं कि हम क्या हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो सांख्य दर्शन के रूप में गुरुदेव उसको कहना चाह रहे हैं कि हम जो ज्ञान को समझना है, जानना है, केवल जानना है, मतलब अनुभव नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको सुन के समझना तो है कि स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सुषुप्ति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम कौन हैं इस बीच में, हमारा ये आभास क्या है, इस सब की थ्योरेटिकल नॉलेज, वो सांख्य से तात्पर्य है गुरुदेव भगवान का, जो मैं समझ पाया। और जहां तक उनका योग दर्शन से तात्पर्य है, योग दर्शन से उनका तात्पर्य है इसी का प्रयोगात्मक रूप, यानी कि जो गुरुदेव ध्यान करने के लिए बताते हैं कि ध्यान में हम अनुभव को जगाएं, अनुभव करके जाने कि हम वास्तव में इंद्रियां नहीं हैं, हम वास्तव में मन नहीं है, मन में उठने वाली वृत्तियां भी हम नहीं हैं। यहाँ गुरुदेव जो पातंजल ऋषि का योग दर्शन है, जिसमें चित्त वृत्तियों का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग है, और उसमें धारणा, ध्यान, समाधि लगाने की बात बताई जाती है। मैं समझता हूं कि उस प्रक्रिया के द्वारा समाधि को प्राप्त करने की गुरुदेव आज्ञा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने द्वारा जो ध्यान की विधि उनके द्वारा बताई जाती है गुरुदेव की, उसके द्वारा अनुभव को जगाने की विषय में वो कहते हैं। लेकिन जहां तक ब्रह्म दर्शन की बात है, जिसको वेदांत दर्शन भी कह सकते हैं, वो है अपने आप को वास्तव में अपने स्वरूप को जान लेना।
तो सांख्य दर्शन हो गया नित्यानित्य विवेक कि नित्य वस्तु क्या है जो सदैव रहने वाली है, अनित्य वस्तु क्या है जो कि विनाशवान है, नाशवान है, जो कि सदा नहीं रहेगी। और नित्यानित्य विवेक के बिना ये प्रक्रिया ज्ञान की शुरू ही नहीं हो सकती है। वो इसका प्रारंभिक आवश्यकता है, वो जरूरी होना ही चाहिए। इसलिए यहाँ सांख्य दर्शन की आवश्यकता गुरुदेव बताते हैं। और जो योग दर्शन दूसरा अंग उसका बताते हैं कि दूसरा पक्ष बताते हैं, इसकी भी आवश्यकता है हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए उतनी ही जितनी सांख्य दर्शन की है। वो है इसका ध्यान के द्वारा गहराई में उतरकर अनुभव को प्राप्त करना, अपनी चित्त वृत्तियों के विषय में ये जान लेना कि ये केवल वृत्तियां हैं, मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। इनके वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो इनका निरोध हो जाएगा, लेकिन उनका निरोध करना मात्र मेरा प्रयोजन नहीं, मेरा प्रयोजन अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। और जो वो वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना है वेदांत का दर्शन या वेदांत के ज्ञान का उद्देश्य। ये इन तीनों का जो गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर मैं अ, विश्लेषण समझ पाता हूँ। वैसे तो सांख्य दर्शन अपने आप में एक अलग इतना बड़ा दर्शन है कि उसकी व्याख्या करना 10-5 मिनट में क्या घंटों में भी संभव नहीं है। उसी प्रकार योग दर्शन अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए। उस उसकी व्याख्या भी ऐसे थोड़े समय में संभव नहीं है। और जो वेदांत दर्शन है जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, जिसके द्वारा हमें अपने स्वरूप को जानना है, जिसको हम नित्य प्रति प्रवचनों में गुरुदेव के सुनते हैं, इन दोनों यानी कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन का उपयोग करके कैसे उस वेदांत दर्शन तक पहुंचा जा सकता है, हमारा जो तात्पर्य है या लेना देना इन दोनों दर्शनों से केवल उतने तक ही सीमित है। उतने तक ही गुरुदेव भगवान के प्रवचन के आधार पर जो मैंने समझा वो मैंने बताया। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई इस विषय पे कोई कहना चाहे? उपस्थित सभी बहन भाइयों में से कोई इस विषय पर अपनी अभिव्यक्ति देना चाहे तो उनको आमंत्रण है, नहीं तो फिर मैं इसको समाप्त करके अगले प्रश्न पर जाऊंगा। कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मैं इस प्रश्न को जो है समाहित कर रहा हूँ, और मैं अपनी दृष्टि से, अपने ही विचारों से जो मेरे को लगता है, सांख्य दर्शन सत्य असत्य, नित्य अनित्य और जड़ और चेतन, इस इस भेद को, ये जो इस भेद को जानता है या इस भेद को जानना ही सांख्य दर्शन है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और जो है मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसको जो जन इस विधा इस तरह से जो अपने आप को अलग अलग देखता है, वो सांख्य दर्शन के और योग दर्शन में अपने आप को, अपना दर्शन यानी मैं क्या हूँ। योग का अभिप्राय ये है कि मैं अपने अपने से जुड़ जाना, अपने अपने अस्तित्व को, अपने मूल यथार्थ को जो जान लेना। योग दर्शन, क्योंकि आप जैसा जैसे आपने कहा कि ये तो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा विषय, विशाल विषय है, पर संक्षेप में हम क्या जाने, संक्षेप में हम कैसे समझें। ये जो अपने में मैं एक व्यष्टि जो है, व्यष्टि में समष्टि का चिंतन, व्यष्टि में समष्टि का चिंतन जो जब आ जाता है, तो फिर योग स्थय होकर, योग स्थय कर अपने आप में, व्यष्टि में ही अपने को आत्मा जानना, और समष्टि में समष्टि, अपने में समष्टि को जानना ब्रह्म है। अपने में समष्टि को जानना, सब मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म दर्शन है। और अपने आप को आत्मा जानना, मैं, मेरी आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न, मैं अपने आप को भिन्न देखना, अपने आप को भिन्न देखना, अलग करना, ये योग दर्शन। और सांख्य दर्शन में मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, गुरुदेव ने बताया कि मैं यह नहीं, यह मैं नहीं। तो जो यह मैं नहीं, यह क्या है, जो भी मन बुद्धि इंद्रियां जहां तक जाती हो यह है, और जो इनको जानता है वह है। तो यह और वह के भेद को हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन। इस तरह से बहुत तरह विधियां हो सकती हैं, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, पर ये मेरा मेरा अनुभव, मैं जैसे गुरुदेव बताते हैं, और जैसे और जानकारी अपने अनुभव से भी, मैं अपने अपने अनुभव से भी ये बातें कह रहा हूँ
तो इस तरह से अ, अ, अवधेश जी, आप सहमत हैं क्या? जी अवधेश मिश्रा जी जी जी, जी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सब कुछ कह दिया गया है, विस्तार की आवश्यकता नहीं लगती है। ठीक है, धन्यवाद। तो अब अगला प्रश्न जो है वो आखिरी प्रश्न है आज का। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये था इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब क्या है और इनका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? तो अभी हमारी बहन अभी बोल रही थी ना, वो अब अपने अपने विचार रखो बहन जी आप। जी भाई साहब प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। भाई साहब सभी मंच पर उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ऐसा तो यह आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का मैं अपने अल्प बुद्धि से प्रयास कर रही हूँ देने का। तो सबसे पहले मन का पूछा है कि मन क्या है। तो मुझे लगता है मन एक विचारों का ही पुंज है, जहाँ पर निरंतर विचार चलते ही रहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप हमने किसी वस्तु को देखा या किसी व्यक्ति को देखा, तो मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं कि ये सुंदर है या असुंदर है, या ऐसी है या वैसी है। ऐसे जैसे कोई बाहर से हमको आवाज आई किसी चीज की, तो मन सोचने लगता है कि ये कैसी आवाज है, किसी पशु की आवाज है, किसी व्यक्ति की आवाज है। तो ये हुआ मन, यानी जहाँ विचार चलते हैं वो मन विचारों का पुंज है। तो मुझे समझ में आता है ये मन है जहाँ पे विचार चलते हैं। दूसरा है बुद्धि। तो बुद्धि यानी जहाँ निर्णय लिया जाता है, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि बाहर से आवाज आ रही थी, तो बुद्धि फिर निर्णय करती है कि भाई ये आवाज किसकी है, तो बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि ये तो गाय की आवाज है। तो बुद्धि दृढ़ निश्चय कर लेती है। तो बुद्धि का काम है निश्चय करना। तो ये हुई बुद्धि। और तीसरा है चित्त का। तो वैसे नहीं पूछा, पर चित्त का मुझे लगता है जी, चित्त का है कि चित्त में यानी जहाँ स्टोर हो जाती है सारी स्मृतियां, जहाँ स्टोर होती रहती है, पुरानी भी नई भी, जहाँ स्मृतियां स्टोर होती रहती है, वह रहता है हमारा चित्त। जैसे हमको बचपन से हमारा नाम रख दिया स्नेहलता, अब हमारे चित्त में ये बात बैठ गई। अभी नींद में भी कोई बोलेगा स्नेहलता, तो हम उठ के बैठ जाएंगे कि ये हमारा ही नाम है। तो ऐसे चित्त में सारी स्मृतियां अंकित हो जाती है, वो हर चीज की, चाहे वो नाम हो, रूप हो, किसी भी चीज की, वर्ण हो, आश्रम हो। तो हमें अंकित हो चुका है कि हम इस आश्रम के हैं, इस वर्ण के हैं। तो अब गुरुदेव भगवान की कृपा से अब हमें समझ में आ रहा है कि तो हम तो मनोबुद्ध चित्त अहंकार इन सबसे परे हैं। ये फिर दूसरी बात है। बाकी ये चित्त में सब अंकित हो जाता है, ये चित्त है। और अहंकार है। तो अहंकार किसी भी चीज से जब हम अपनी मैं को जोड़ लेते हैं, तो हम ये होता है अहंकार। जैसे हमने धन से अपने आप को जोड़ के धनी मान लिया, तो ये हो गया अहंकार। रूप से जोड़ के अपने आप को रूपवान मान लिया, किसी पद से जोड़ के अपने आप को बहुत बड़े पद वाला मान लिया, कुटुंब से जोड़ के अपने आप को बहुत बड़ा कुटुंब वाला मान लिया। इसी प्रकार भौतिक संसार की चीजों से जोड़ के जब हम अपने आप को देखते हैं, तो ये होता है अहंकार। जबकि वास्तव में देखा जाए तो हम तो इन सबसे परे हैं, पर ये अहंकार है। उसके बाद में आता है इंद्रिया। तो इंद्रिया और अंतःकरण। तो हमारी इंद्रिया रहती है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है ना। 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, जिनके द्वारा हम सारे कार्य करते हैं, है ना। देखना, सुनना, सूंघना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब इन इंद्रियों के कार्य है। इनसे हम कार्य करते हैं, इंद्रिया है। और अंतःकरण, तो इन सब से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को मिला के होता है अंतःकरण। करण यानी जिससे हम क्रिया करते हैं। तो ये वही करण है जो इंद्रिया है, मन, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये वही करण है। और अंतःकरण जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये अंदर कार्य करते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, पर हमें अनुभव में आते हैं। मन हमें अनुभव में आता है, बुद्धि हमें अनुभव में आती है, चित्त अनुभव में आता है और अहंकार भी अनुभव में आता है। तो ये मिला के होता है अंतःकरण। बस मुझे ये समझ में आया, कुछ गलती हो तो क्षमा करिए। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। कार्यशैली जो है, हम हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों की कार्यशैली कैसी है, ये आपने विस्तार से इसका वर्णन किया है।
अब कोई वही इस विषय पर बोलने की इच्छा रखता है तो आप उनको जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर्षा बहन, नमन, आपको वंदन है बहन आपको सादर प्रणाम स्वामी जी। जी। हाँ, आप बोलिए बोलिए आपने बहन। लिखा इंद्रियां, मन, बुद्धि और अंतःकरण क्या है, विश्लेषण करके प्रस्तुत करें। सबसे पहले इंद्रियां 10 होती है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हैं कान, नाक, आंख, त्वचा और रसना। ये सब अपने अपने विषय में ज्ञान करवाती है। आंख रूप का स्पर्श करती है अर्थात रूप में जाती है। कान शब्द में जाते हैं। नाक सुगंध का रस लेती है। त्वचा से हमें सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर का ज्ञान होता है। और रसना जो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। ज्ञानेंद्रिय इसलिए कि इससे ही हमें स्वाद का पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, कसेला है, गर्म है, ठंडा है। यह ज्ञान रसना से होता है। और कर्मेंद्रियों में इससे बोला जाता है। अब कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, रसना के द्वारा ही सब काम करते हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, रसना, उपस्थ और गुदा। हम सबको ही मालूम है कि हाथों के द्वारा ही सब काम करते हैं। पैरों से चलने का कर्म होता है, रसना से बोलने का, और उपस्थ और गुदा से मल मूत्र त्यागने का। अब अंतःकरण के 4 हिस्से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारे अंदर जो अनेकों विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, ये मन विचारों का पुंज है। जैसे हमें कहीं यात्रा पर जाना है तो फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, कार से जाएं, टैक्सी से जाएं, ऐसे जो विचार चलते रहते हैं मन, ये है मन। और ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण भी है। इससे ही हम पल पल में सुखी दुखी भी होते हैं। गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना, पल पल में मन बदलता है परिस्थिति के अनुसार। ये बदलता रहता है, ये प्रकट भी होता है और सुषुप्ति में लय भी हो जाता है। और स्वप्न में तो खेल ही इसी का है। ये ख्याल से वृत्ति ही तो मन है जो स्वप्न में अनेकों आकार दृश्य दिखाती है। और जो चेहरे हमने कभी देखे भी नहीं, वो भी अकल्पनीय दृश्य और चेहरे ये मन ही दिखाता है। जब अनेकों विचार उठते हैं और उनमें से हम एक विचार का निश्चय करते हैं, इस साधन से हमारी यात्रा होगी, ये है बुद्धि। पर बुद्धि भी 2 तरह की होती है, एक निश्चयात्मक और दूसरी सांसारिक। सांसारिक बुद्धि में राग द्वेष होते हैं, मेरा तेरा होता है, लाभ हानि होती है। राग द्वेष मति के भरम, तामे मानत अंध। होता ये सब बुद्धि में है, पर हम अपने में मान लेते हैं। इसका कारण नहीं समझते कि ये मति के भ्रम है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिव हूँ। ये शिव हम यानी जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होती है तो एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं। तीसरा है चित्त, यानी हम जो भी देखते सुनते हैं, किसी से मिलते हैं, वो हमारे स्मरण में, याद में रह जाता है। इसको चित्त बोलते हैं। और अहंकार तो हम सबकी कमजोरी है। धन से जुड़कर धनी, पद से जुड़कर बड़ा पद वाला, शिक्षा से जुड़कर शिक्षित, और सब बात का अहंकार आ जाता है, जो कि हमारी नकली में है। हमारी असली में तो हमारी आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत बहुत ही स्पष्ट किया कि इनकी कार्य रचना कैसी है। हम मन क्या करता है, इंद्रियां क्या करती हैं, बुद्धि क्या करती है, चित्त क्या है, और इनका विश्लेषण आपने बहुत अच्छे से किया। अब कोई और जो इस विषय पर बोलना चाहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अनुमति हो तो। अरे नमन आपको भाई साहब, बोलिए। अ, अभी हमारी दोनों आदरणीय बहन लोगों द्वारा बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया गया है। बस कहना यह है कि अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहा जाता है। एक ही अंतःकरण है, लेकिन
उनकी वृत्तियां अलग अलग हो जाती हैं और उन्हीं उन्हीं वृत्तियों के कारण उनके नाम अलग अलग हो गए हैं। जैसे ब्रह्म एक ही है, सब कुछ वही है, लेकिन अलग अलग नाम रूप इत्यादि क्रिया कार्य परिणाम आदि के कारण रख दिया गया है। और जैसा कार्य वैसा नाम। और इस पर हमारी बहन आदरणीय बहन ने अभी समझाया है, बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है। अब ये कैसे बनते हैं यह मैं बताना चाहूंगा। जी जब ब्रह्म रूप चेतन शक्ति का जागरण हुआ, एको हम बहुश्याम की भावना जब ब्रह्म में हुई, खेल करने की जब भावना जगी, आज क्या है यह विश्व रंगमंच ही है, यह संसार रंगमंच ही है उसका, वही हमारे आपके भीतर है और वही खेल रहा है। लेकिन हम इसे नहीं जान पाते, इस अभिनय को अभिनय नहीं समझ पाते, हम अपना अस्तित्व अलग मान लेते हैं, परिणामतः सुखी दुखी होते हैं, बंधन में पड़ते हैं, वासनाएं हमें बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं और गुरुदेव इसी आवरण को उतार के हटा देना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। हुआ क्या, जब ब्रह्म रूप चेतन शक्ति का जागरण हुआ, जिससे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु, वायु से तेज अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का अस्तित्व हुआ। सृष्टि रचना का आगे का क्रम इन्हीं से आरंभ होता है, इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि का आरंभ है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब यही है, रूप जो भी है यही है। कहते हैं आकाश के सात्विक भाग से श्रवणेन्द्रिय और वायु से त्वचा, अग्नि से चक्षु और जल से रसना जिह्वा और पृथ्वी से नासिका घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। इन 5 तत्वों के सात्विक अंश के एक साथ मिलने पर अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार उत्पन्न हुए। और व्याख्या आगे हमारी गुरु बहनों ने किया है, अब अधिक आगे चलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर यह कहा जाए कि हाँ, बोल रहा आपकी आवाज नहीं आ रही। महाभूतों के सात्विक भाग से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। हर्षा बहन ने कहा है 5 महाभूतों के सात्विक भाग से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई तथा इनके सम्मिलित भाग से अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार उत्पन्न हुआ। इन 5 महाभूतों के रजोगुण से क्रमशः 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई तथा इन 5 के सम्मिलित भाग से 5 प्राण उत्पन्न हुए और इन 5 महाभूतों के तामस भाग से 5 स्थूल भूत उत्पन्न हुए। और आगे सूक्ष्म शरीर आदि का वर्णन है जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। और यही क्रम है और विश्लेषण तो बहुत किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब समय बहुत थोड़ा रह गया, कोई और बोलने की इच्छा रखता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर समाहित करना पड़ेगा मुझे। हाँ, किसी की अभी तो समय हो गया, 9 बजने वाले हैं, जी, तो मैं तो समाहित लास्ट करें। में बोलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, समाहित कर देंगे। 3 मिनट तो मुझे भी 2 मिनट मुझे चाहिए, बाकी 2 मिनट के बाद 2-3 के मिनट के बाद फिर इसको हम समाहित करते हैं। ये गीता में भगवान ने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है, इंद्रियाणि पराहौ इंद्रिय भे परे परम मना मनस्तु परा बुद्धि परस्तु स। तो
भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वो अस्तित्व है, वो सत्य है। तो ये इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इन मन बुद्धि इंद्रियों के विषय में कहा है। पर सबसे पहले पूर्व तो है हमारी विषय। विषय को कौन पकड़ता है? इंद्रियां पकड़ती हैं। और इंद्रियां पकड़कर कहाँ भेजती हैं? मन में भेजती हैं। मन 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 में जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का जो पुंज बनता है, उसका निर्णय बुद्धि करती है। और बुद्धि के निर्णय से चित्त चित्त निर्मित हो जाता है, और चित्त से फिर ये अहंकार में, यानी अंतःकरण में जाकर वो हो जाती है, अंतःकरण का हिस्सा बन जाती है। अहंकार से जाकर ये अंतःकरण में जाकर चली जाती हैं। जो अंतःकरण में जो छप जाता है, फिर वो हमारी बुद्धि, वो हमारे स्थायी रूप ले लेता है। तो ये सूक्ष्मतर जो है, देखना है कि हमें स्थूल क्या है। स्थूल है विषय, उससे सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां पकड़ भी सकती हैं उस विषय को, और नहीं भी पकड़ सकती। ये मन के ऊपर विषय होता है। मन निर्णय करता है कि इस विषय को पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना। और जो मन जिससे पकड़ लेता है, फिर मन में विचारों का पुंज इकट्ठा होता है। विचारों के पुंज का एनालिसिस फिर ये बुद्धि करती है, और बुद्धि के निर्णय से, बुद्धि का निर्णय चित्त पर जाकर बैठता है, और चित्त से फिर ये हमारे अहंकार का भाग बन जाती हैं, और अहंकार के भाग से वो अंतःकरण का हिस्सा बन जाती हैं। तो अहंकार के दो रूप हैं। एक अहंकार जो है वो जड़ भाग है, और दूसरा जो है वो चेतन भाग है। चेतन भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो जड़ भाग है उसमें सारे परिवर्तन होते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे जो दैनिक विचारिक रचनाएं होती हैं, वैचारिक रचनाओं से हमारे अंदर जो गुण और दोष इकट्ठे होते हैं। गुण भी इकट्ठे होते हैं और दोष भी इकट्ठे होते हैं, और हम निर्दोष भी इसी से होते हैं। निर्दोष का मतलब, निर्दोष तो हम हैं ही, लेकिन जो मन बुद्धि इंद्रियां और चित्त अहंकार है, ये हमें ये संसार की ओर भी ले जाते हैं, और संसार से परे भी खड़ा कर देते हैं। तो इनका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए इनके महत्व को हमें, कौन किससे बड़ा है और किसको किससे हैंडल करना है, किस किस तरह से, जैसे मन को हम कैसे हैंडल करें? बुद्धि से करते हैं। और इंद्रियों को, विषयों को कैसे हैंडल करना है, किस विषय पर जाना है, ये मन का विषय है। तो इनको समझना, और इनके समझ से अपने निज विवेक का आदर करना। विवेक से कोई भी रहित नहीं है, और विवेक का आदर करना हमें नहीं आता। जब हमें संत कहते हैं कि भगवान ने हमें विवेक देकर भेजा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब बातें हमारी चेतना में स्पष्ट है। पर जो जो साधक होता है या सिद्ध होता है, वो अपने विवेक का आदर करता है। और जो जो बुद्धि जनित संस्कारों में है, वो अपने विवेक, उनको विवेक का पता ही नहीं, विवेक होता क्या, आदर क्या करेंगे? वो तो आदर भी क्या नहीं कर सकते। लेकिन सत्य असत्य को तो सब जानते हैं। क्या हम जन्मे हैं तो बड़े होंगे, और बड़े हैं तो मरेंगे। सुख और दुख दोनों को जानते हैं। सुख और दुख है क्या, इसको भी जानते हैं। सुख क्यों है, दुख क्यों है, ये सब हम जानते हैं। तो जानकर ये हमें इसलिए जानना है कि इनके माध्यम से हमारे जीवन में सरलता कैसे आए, हमारे जीवन में सहजता कैसे आए, हमारे जीवन में सुंदरता कैसे आए। हम सहज सरल सुंदर इन सब की विश्लेषित करके, इन सब को अलग अलग जानकर, इनकी जानकारी का उपयोग करते हुए, इनके इनके इनकी इनकी जो मूल तत्व है उसको जानकर, हम उसके अनुरूप जो है अपने जीवन को भी बहुत गुणवत्ता वाला बना सकते हैं, दुखों से रहित बना सकते हैं, आत्मसत्ता में स्थापित हो सकते हैं। इन इन इंद्रियों के इन मन बुद्धि इंद्रियां और अहंकार के माध्यम से हम अपने अस्तित्व तक पहुंचकर, इन अस्तित्व में पहुंचकर उस सत्य का अन्वेषण करके अपने आप को निर्भय निशंक निसोच और निश्चिंत बना सकते हैं। ये चार गुणों से युक्त तो हम अपने आप को कर सकते हैं। ऐसा गीता में, ऐसा गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, और हमें ऐसे होना है। बस ये हमारा निर्णय हो। यही उद्देश्य हमारा इस डिस्कशन का, ये इस सेशन का यही हमारा उद्देश्य है कि हम स्वयं को समझें, और स्वयं को ऐसा समझें कि फिर ये ना समझी जो है हमारी, जो असत्य में जो हमारी रुचि है,
वो असत्य की रुचि रुचि न रहे, उससे हमारी उपेक्षा हो जाए, उसमें हमारा जो राग है वो हमारे चित्त के, हमारे परमात्मा में अनुराग के रूप में परिणित हो जाए। ऐसी ऐसी धारणा के लेकर आज के इस कार्यक्रम का हमने जो है प्रारंभ किया था। आप लोगों की राय हम इसमें जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या राय है। क्या इसी तरह के अनुसंधान हमें करते रहना चाहिए, और क्या हमें अपने आप को समझना है। हमने दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपने आप को समझाना है, अपने आप को समझना है, और समझदारी से जीवन का यापन करने की जो कला सीखनी है, वो हम कलाकार बनकर जिए। हम ऐसे ही नहीं आए हैं और चले गए, नहीं, हम उस सत्य का अन्वेषण करके, सत्य में स्थापित होकर, अपने कर्तव्यों का विधिवत निर्वाह करते हुए, प्रसन्नता पूर्वक, आनंदित होते हुए अपने जीवन का यापन करें। ये उद्देश्य। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। तो अब आज्ञा हो तो आप भी करिए जी, आप ही। जी जी। तो जैसे मुझे आदेश में आज के कार्यक्रम का यहाँ विश्राम देना चाहूँगा, और सबको फिर एक बार प्रणाम करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर जो है इस तरह की सत्य की चिंतन में अपने आप को देखते हैं, खड़ा करते हैं। तो ये समय लगता है कि कब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कहना चाह रहे थे क्या? उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंधु के द्वारा भारत ने